बोलिए गोविंद भगवान की जय। अपने मोल को जानिए, अपनी कीमत को पहचानिए। तुम अमोल हो, पर तुम अपनी कीमत को नहीं जानते। यह काया थोड़े समय के लिए है, इसलिए इस थोड़े समय के लिए जो मिली हुई यह देह, इसके लिए बहुत यत्न मत कीजिए, थोड़ा सा यत्न कीजिए। थोड़े से साधन से ही यह काया चलती रहेगी। बड़े साधन पर भी ये थोड़े समय के लिए ही चलेगी और थोड़े साधन से भी यह थोड़े समय के लिए चलेगी, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए ही है। यह अटल सत्य है। फिर इस थोड़े समय की काया के लिए, नाशवान काया के लिए तुम अपने मोल को क्यों भूल रहे हो? अपने मोल को जानिए, अपनी कीमत को आंकिए। यदि उस कीमत को जानने में तुम समर्थ नहीं हो, यदि अपने मोल को लगाने में, उसके हिसाब लगाने में समर्थ नहीं हो, तो किसी पारखी गणितकार से, किसी महापुरुष से उसका मोल कराइए, तौल कराइए, कीमत जानिए। क्योंकि वास्तव में तुम्हारी कीमत अमोल है, अपार है। पर खाए ले वो हीरा, जौहरी के लाल पे। पर खाए ले वो हीरा, जौहरी के लाल पे। किसी जौहरी से परखाइए। लाल को का परखे चंडाल, परखेगा कोई संत जो हरि है। जय माला माल लाल को का परखे चंडाल। इस लाल को, इस कीमती हीरे को, इस जीवन को कोई चंडाल क्या परखेगा? किसी जौहरी से परखाइए और माला माल हो जाइए। कि जौहरी के लाल से, किसी महापुरुष के शिष्य से परखाइए। जैसे स्वामी विवेकानंद की कीमत लगाई थी रामकृष्ण परमहंस ने। क्या मोल लगाया? परमहंस ने कहा, हे नरेंद्र, तुम शुद्ध सच्चिदानंद घन हो, तुम परमेश्वर हो, तुम परमात्मा हो, तुम ईश्वर हो, तुम गोविंद हो, तुम सर्वस्व हो, तुम शाश्वत हो, तुम्हारे समान निसंदेह कोई नहीं है। क्या कीमत दी परमहंस ने? यह जगत मेरी क्या कीमत लगाता है? कोई लुटेरा, कोई ठग, कोई नासवान, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई चोर, कोई बदमाश अनंत कीमतों से तोलता है। पर आज जौहरी ने क्या मोल लगाया विवेकानंद का? इसी प्रकार से किसी जौहरी से अपना मोल कराइए, अपनी कीमत जानिए कि वास्तव में आपका मोल क्या है। आप वो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हैं जिसकी कीमत इस विश्व के किसी पदार्थ में नहीं है, क्योंकि सारे पदार्थों की मोल लगाने की जो कीमत है उसे आप ही अदा कर सकते हैं। आप ही धनी हैं। इन समस्त मोलक पदार्थों के आप मात्र एक इकलौते धनी हैं। आपके अतिरिक्त इनकी कोई कीमत लगाने वाला नहीं, इनकी कोई कीमत नहीं। क्योंकि जीवन के बाद, आपके बाद इसका मोल मट्टी मोल है। आपके होने से, आपके धनित्व से इन समस्त पदार्थों की कीमत आंकी जाती है। आप वो धनी हैं, पर आप इन पदार्थों की कीमत अधिक और अपनी कीमत को नासवान समझते हैं। उलट फेर हो गया है। ये उल्टी गाड़ी चल रही है, खाई की तरफ जा रही है। इसे पलटिए, अपनी कीमत जानिए। तुम अमोल हो। ये पदार्थ, यह जगत तो मट्टी मोल है, लेकिन तुमने अपनी कीमत मट्टी मोल कर रखी है और इन पदार्थों की, इस जगत की कीमत बढ़ा दी है। यही तुम्हारी भूल है। जिसने अपनी कीमत को जान लिया, जिसने अपने मोल को जान लिया, उसके लिए यह सारा जगत मट्टी मोल है। उसे कोई वस्तु जगत की आसक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही स्वयं धनी हूँ।
यह सारा धन मेरे ही खजाने का है, मेरा ही है, ये सारा जगत मेरा ही है। चारऊ दिशा जगीरी में, मन लागो मोर यार फकीरी में। मीरा ने कहा था चारों दिशा जगीरी में, ये चारों दिशाएं मेरी ही जगीरी है, फिर किस बात की चिंता है। तो अपने मोल को जानने की कोशिश कीजिए, यदि नहीं जान सकते तो किसी महापुरुष से मोल कराइए, जो इसकी सही कीमत आंक सके, सही कीमत लगा सके, सही कीमत दे सके। क्योंकि आपकी कीमत लगाने वाला कोई धनी होगा जो आपकी कीमत लगा सके। यहाँ सब निर्धनिया हो रहे हैं और निर्धनी अमोल रत्न की कीमत नहीं जानता। इसलिए यह जगत में फंसा हुआ, प्रपंच में फंसा हुआ मन, प्राणी यानी कि जीव आपके स्वरूप की कीमत नहीं लगा सकता। उसके पास धन ही नहीं है, कोई धनवान ही जौहरी आपके अमोल जीवन की कीमत आंक सकता है, लगा सकता, क्योंकि उसके पास धन है। जो स्वयं निर्धनी है वह अमोल रत्न की कीमत क्या जाने, क्योंकि हीरा की परख जौहरी जाने। हीरा को तो जौहरी ही परख सकता है, अन्य सबके लिए तो वो पत्थर है। ऐसे समस्त प्राणियों के लिए ये जीवन तो नाश्वर है, जो नाश्वर पदार्थों में ही निकाल देते हैं। पर किसी जौहरी के पास उसकी परख है कि यह जीवन अमोल है, जो हम नाशवान वस्तुओं में नहीं, अपनित्व में अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, परमात्मा को जानने के लिए बिताएंगे, लगाएंगे, कीमती में कीमती चीज लगाएंगे और कीमतवान बन जाएंगे। यही विशेषण है। इसलिए इसे जानिए, अपने आप का मोल जानिए, भाव जानिए, और यदि नहीं जाना जा सकता है तो किसी महापुरुष जौहरी से इसका मोल कराइए। फिर देखिए आपसे बड़ा धनी इस त्रिलोकी में कोई नहीं है, त्रिलोकी में कोई नहीं है, त्रिलोकी में कोई नहीं है। यह परम सत्य है। पर अपनी कीमत को जानने की कोशिश कीजिए। तुम अमोल हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारे सरवर का कोई नहीं है, पर फिर भी तुम भटक रहे हो। तुम तो हंसा आदि पुरुष के भटकत काय को फिर क्यों भटक रहे हो? अपने आप का मोल जानकर धनी हो जाइए, सुखी हो जाइए, और गोविंद गुणानुवाद कीजिए। नरसंक होकर बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। श्री राधा कृष्णव्याय नमः। बोलिए आनंद कंद की जय जयकार।